गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को देखेंगे। तो नियंत्रण का अर्थ होता है कि संतुलित होना, अपने कंट्रोल में होना। तो हमारी सारी क्रियाएं जो भी हैं वो सब संतुलित होती हैं। और समन्वय का अर्थ है कि सभी अंगों का एक साथ मिलकर के सामंजस्य के साथ काम करना, वही समन्वय है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर कोई जीव गतिशील है तो वह सजीव है। ठीक है, सजीव निर्जीव तो आप जान रहे हैं, गतिशील है तो सजीव है। अब यहाँ पर गतियां जो हैं दो प्रकार की बताई गई है। एक वृद्धि से संबंधित है, दूसरा वृद्धि से संबंधित नहीं है। वृद्धि से संबंधित मान लो एक बीज को हमने लिया, वो अंकुरित हुआ, एक छोटा सा पौधा बन गया, तो इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये गति हो रही है। छोटा सा बीज अगर लें और वो पौधा धीरे धीरे बीज अंकुरित होकर के पौधा बन जाए तो उसमें गति हो रही है। तो वो गति जो है वो वृद्धि से संबंधित है, वो वृद्धि हो रही है उसमें। दूसरा है वृद्धि से संबंधित नहीं है। जैसे कोई बच्चा झूले पे झूल रहा है, आप चल रहे हैं, भैंस जुगाली कर रहे हैं, तो वो वृद्धि से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं इसमें। जो गतियां हैं वो गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया है। अब कोई जीव है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके पर्यावरण में कोई परिवर्तन आया, उसके कारण गति हुई। कोई पर्यावरण में परिवर्तन आया तो उसमें गति हुई। जैसे अगर आपके आंख पे टॉर्च का लाइट मारा जाए तो आप अपनी आंख को बंद कर लेते हो, या आप एक कुत्ता को देख लिए, एक कुत्ता को देखा आपने और कुत्ता के डर से आप भागने लगे, तो गतियां हुई। गतियां हुई, कुत्ता के डर से आप भागे। तो पहले कुत्ता नहीं था, कुत्ता आया तो वो आपके पर्यावरण में बदलाव हुआ जिसके कारण गति हुई। या कुत्ता की जगह सांप आ जाए तो सांप को आपने देखा और आप सांप के डर से भाग रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके सराउंडिंग में जो चेंजेस आया जिसके कारण आप रिस्पॉन्ड किए और उस पूर्ण हुआ गति के रूप में, तो गतियां होंगी। तीसरा बिंदु है प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से गति उत्पन्न होती है। गति तो उत्पन्न हो गई, जो भी परिवर्तन आया उसकी अनुक्रिया स्वरूप गति उत्पन्न हो गई। अब गति उत्पन्न होने के लिए वहां पर दो चीज होनी चाहिए, एक उद्दीपक जो परिवर्तन ला रहा है, और दूसरा रिस्पॉन्ड, जिसको स्टिमुलस या रिस्पॉन्ड हम कह रहे हैं। स्टिमुलस हो गया हमारा उद्दीपक, स्टिमुली स्टिमुलस, ठीक है, और ये हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसकी अनुक्रिया कर रहे हैं। जैसे आप कोई गर्म बर्तन को छू रहे हैं तो आप हाथ को खींच लेते हैं क्योंकि आपको डर है। ये आपके सराउंडिंग में चेंजेस आया, आप गर्म बर्तन को छूने गए तो आपके जो रिसेप्टर्स हैं, नर्वस सिस्टम से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो गर्म बर्तन को आपने छुआ और आपने हाथ खींच लिया क्योंकि हाथ जलने का डर था। प्रकाश आपके आंख पे लाइट अगर लग रहा है तो आप आंख बंद कर ले लो, तो हाथ खींचा तो हाथ में आपके तो मसल्स में मूवमेंट आया, गति आई। प्रकाश टॉर्च आपके अगर आंख पे पड़ रहा है लाइट, तो आप आंख बंद कर लेते हो, तो आंख के पलक में भी तो गति हुई। कुत्ता को देखा, आप उसके डर से भाग गए, तो गतियां हुई। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों को हम अपने तंत्रिका, मनुष्य के यानी सजीवों की तंत्र में पढ़ेंगे। और खास करके विशेष करके इसमें हम लोगों को क्लास 10 में ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, मनुष्य के बारे में पढ़ना है। हम लोग देखें जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु तंत्रिका तंत्र में जो समन्वय का कार्य होता है, वो समन्वय का कार्य हमारा तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र, जिसको अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इन दोनों के एक दूसरे के सामंजस्य के साथ ये हमारी पूरी तंत्रिका तंत्र का जो कार्य होता है, इन दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दोनों मिलकर ही उनको करते हैं हमारे शरीर में होने वाली हर एक क्रियाकलाप को। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, स्किन, टंग, ये तो बताने की चीज़ नहीं, आपको पता होगा। अब जो सूचनाएं हमारी उपार्जित की जाती हैं, जो रिसीव की जाती हैं, जैसे आंख भी एक, मैंने कहा कि कुत्ते को आपने देखा और आप डर से भाग रहे, तो आंख भी हमारा क्या सूचना ग्राही केंद्र है। तो ये हमारा सूचना ले रहा है। कोई वस्तु को हम टच कर रहे हैं, वो गर्म है या ठंडा, ये स्किन से मिल रहा है।
तो हमारा ये न्यूरॉन जो है, ये तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र जो है न्यूरॉन का पूरे हमारे शरीर में जाल बिछा हुआ है, पूरे शरीर में जाल इसका बिछा हुआ है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो अगर हमने कोई गर्म वस्तु को छुआ, मान लीजिए यहाँ पर एक गर्म वस्तु है, उसको मैंने टच किया, तो ये स्किन में जो हमारा न्यूरॉन है, ये तंत्रिका है, ये इस सूचना को लिया, किससे लिया? द्रुमिका से लिया। द्रुमिका से सूचना कहाँ गया? कोशिकाएं में, और कोशिकाएं से होता हुआ ये एक्सॉन होते हुए ये कहाँ गया? अंतिम शिरा तक गया। तो ये गया किस रूप में? एक रसायन के रूप में, एक विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ, एक केमिकल है एसिटाइल कोलिन, इसका नाम है एसिटाइल कोलिन, ऐसे लिख सकते हैं एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन एक रासायनिक पदार्थ है जो विद्युत आवेग को तंत्रिका के एक सिरे से अंतिम सिरे तक ले जा रहा है। अब यहाँ पहला ये सूचनाग्राही, इसने सूचना रिसीव किया, प्राप्त किया सूचना, और इसने इसे भेजा किस रूप में? विद्युत आवेग के रूप में वह रासायनिक पदार्थ गया, और यहाँ जाकर के वो अंतिम सिरे में इसे छोड़ दिया। अब दो जो न्यूरॉन हैं, दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है, एक दरार होता है जिसको सिनेप्टिक दरार कहा जाता है, इसको साइनेप्स कहा जाता है, इसको सिनेप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये एसिटाइल कोलिन सीक्रेट होता है, और यह फिर दूसरी तंत्र जो न्यूरॉन है वो इस सूचना को एक रासायनिक पदार्थ के रूप में सूचना लेता है, और यह सूचना इस तरह हमारे पूरे शरीर से लेकर कहाँ तक भेज दिया जाता है? या किसी कोशिकाओं या ग्रंथियों पर, जिस प्रकार की सूचना होगी उसके आधार पर इसे भेज दिया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर एक याद रखने की वाली चीज़ है कि यह जो सूचना जाती है किस रूप में? रासायनिक पदार्थ के रूप में, एसिटाइल कोलिन के रूप में जाती है। ये हमारा न्यूरॉन का चित्र है, आप इसे बुक में भी देख कर ड्रॉ कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सूचना जाता है। आइए हम प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप को देखें। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? कि जो ऑटोमेटिक हो जाए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। आपको अगर आप रात के अंधेरे में बैठे हुए हो और आपको मच्छर काटता है तो आप ऑटोमेटिक आपका हाथ वहाँ चला जाता है, ये ऑटोमेटिक है, आपको यहाँ पर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन विच परफॉर्म्स ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिक हो जाता है, आपके कंट्रोल में वो नहीं है। फिर भी उसके लिए हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। अब देखें हम लोग यहाँ पर कि ये हिट जो है हमारा वो क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ, उद्दीपक हुआ, उष्मा मिली हमारे त्वचा के द्वारा, थर्मोरिसेप्टर्स जो है स्किन के द्वारा इसको रिसीव किया गया, और ये इसको क्या किया? सेंसरी न्यूरॉन जो संवेदी तंत्रिका है, इसे इस सूचना को लेकर के कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड के पास, जिसको हम मेरुरज्जु कह रहे हैं, ठीक है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड के पास ये दिया मैसेज, और ये भेज दिया किसको? रिले न्यूरॉन को दे दिया, और रिले न्यूरॉन किसे दे दिया? मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। और ये मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन को दे दिया, किसको? पेशी को। जब हिट हमें लगा तो उष्मा को जो स्पाइनल नर्व्स जो समझ सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं उसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, तो वो नर्व्स जो हिट को रिसीव कर सकता है, जो समझ सकता है उसको इस जीवी में, वो वहाँ से तुरंत एक्टिविटी क्या होता है, उसे मसल्स को बताया कि भाई आप वहाँ से हाथ खींचो, क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑटोमेटिक है। हम अपने आप को सराउंडिंग में जो चेंजेज आया उससे हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम कहाँ गया? सेंसरी न्यूरॉन से गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर हमारा कौन है? रिले न्यूरॉन है, और रिले न्यूरॉन भेज दिया किसको? मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन भेज दिया मसल्स को। तो इस तरह से जो एक पाथ बना, इसी पाथ को हम रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस पाथ को ही हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, और प्रतिवर्ती क्रिया ये हुई जो आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करते हैं एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में। आपको प्रिक किया जाए या आपके आँख पे लाइट मारा जाए तो आप आँख बंद कर लेते हो, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है, आप उसमें क्षणिक भरी सोचने की देर
नहीं करते हो और आप कोई क्रिया कर लेते हो। तो यहाँ पर ये हमारा मसल्स को कहा गया और मसल्स को हम कहते हैं इफेक्टर, ठीक है। और हिट हमारा हुआ स्टिमुलस, उसके आधार पर हमने अनुक्रिया किया। ये हमारा प्रतिवर्ती चाप का चित्र है और ये प्रतिवर्ती क्रिया। थैंक यू।